आज स्थानीय जिला राजद कार्यालय आजाद चौक मुंगेर स्थित इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का संयुक्त प्रेस वार्ता पूर्व विधायक प्रदीप महतो के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से निवर्तमान लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से संबंधित जिला प्रशासन की एक विशेष प्रत्याशी और दल के लिए कार्य करने हेतु इनकी संदिग्ध भूमिका के प्रति रोष प्रकट किया गया। जिस तरह से मतदान के दिन कई मतदान केंद्रों पर इंडिया गठबंधन समर्पित राजद प्रत्याशी के समर्थकों को मतदान करने से रोके जाने के साथ ही कई बूथों पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान एवं गिरफ्तार तक किया गया, जो गंभीर चिंता का विषय है। तो वहीं लोकतंत्र पर कुठाराघात भी है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के महान मतदाताओं ने जिस तरह से लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के साथ साथ अपने आन बान शान को स्वाभिमान की रक्षा के लिए गठबंधन प्रत्याशी कुमारी अनीता को पूरी एकता के साथ अपना कीमती और बहुमत मत दिया है। भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित है। अब 4 तारीख को काउंटिंग होना है और मुंगेर में 13 तारीख को ही चुनाव हुआ। इतना दिन से लगातार बहुत सारा प्रयास चलता रहा है और गिनती बहुत नज़दीक है। अब कल एग्जिट पोल में उल्टी बातें पूरे देश में चल रही है, तो अपने प्रत्याशी कुमारी अनीता जो आरजेडी की प्रत्याशी है, महागठबंधन से समर्थित है, महागठबंधन की ओर से यहाँ प्रेस रैली किया जा रहा है। हमारे कई यहाँ पर मुंगेर के जो महागठबंधन के शीर्ष लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। तो मूल मुद्दा यही है कि यहाँ पर मुंगेर में यहाँ की जनता पूरा जागरूक होकर कुमारी अनीता के समर्थन में मतदान किया है और मत का फासला 3 लाख से अधिक है। तो हम तो पहले अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि आप लोग मायूस नहीं रहें, आप लोग डट रहें, आप हमारे मतगणना जो रहें अच्छा ढंग से जाएं और मतगणना करा करके आवें। और जहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की बात, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बनकर के काम करते दिख रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जिधर वोट देती है उधर वोट देना चाहिए। 13 तारीख का जो मतदान हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया किया गया, चुनाव से पहले भी भेदभावपूर्ण रवैया किया गया, लोगों को डांट सबक दिया गया, वार्ड मेंबर को बुला करके डांटा गया, मुखिया को बुला कर डांटा गया, जिला परिषद को बुला करके डांटा गया। तो चलिए सब चीज़ तो गुजर गया। अब आ गया है अब पोलिंग पर, कि पोलिंग का गिनती होना है 4 तारीख को RD एंड DJ कॉलेज में गिनती होना है। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि अब तो प्रशासन के लोग अब जागिए। अब तो पता चल गया है आपको कि कुमारी अनीता के तरफ से EVM में बहुत फासला में मत बढ़ गया है। तो अब तो आप लोग सचेत होइए और इसके लिए अगर जो मतगणना में किसी प्रकार की अवैध काम किया जाता है, अगर जो वहाँ पर हेरी फेरी की बात होती है, तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा करके जो करने वाला पदाधिकारी है उसका नौकरी तो खत्म करवा ही देंगे हर एक हाल में, और उसके लिए हम लोग प्रूफ जमा रहे हैं। जिस दिन वोट पड़ा था उस दिन का भी हम लोग सब चीज जारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म हो जाएगा, मतगणना खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम लोग छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। जो गलत काम में लिप्त हैं उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, और गलत काम करेंगे उनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे भी इस मुंगेर सीट को हॉट सीट कहा गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि CRPF होता है, केंद्रीय रेल पुलिस बल, लेकिन यहाँ पर जो मतगणना में 4 कंपनी मंगाया गया है वो CAPF है, जो कि उसको बोला जाता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। उसको यहाँ बुलाया गया स्पेशल। क्यों? इसलिए कि मुंगेर के जनता को उठा करके ले जाना है। मुंगेर के जनता को जालियाबाग जो गोलीकांड हुआ है वैसा गोली मार देना है। लोकतंत्र है, जो भी चक्रव्यूह रचने में शामिल है वो लोग भी सावधान हो जाएं। उनकी सत्ता अब निकल चुकी है, जमीन पैर तले अब खत्म हो चुका है, और आराम से वो सोएं। और अगर जो उलूल जुलूल करेंगे तो कहीं किसी लायक वो नहीं रहेंगे। हर जगह उनकी भर्दी पीटी जाएगी, हर जगह उनकी जो
व्यवस्था है, व्यवस्था हम जनता के बीच में प्रचारित करेंगे, पूरे बिहार में प्रचारित करेंगे, पूरे देश में प्रचारित करेंगे। और अगला आने वाला समय हमारे महागठबंधन का होगा। यह तो लोकसभा चुनाव जो अच्छा ढंग से लोग प्रथम चरण से ही लास्ट चरण तक के बहुत लोग सोच समझ करके इग्नोर एक व्यक्ति को करते हुए सोच समझ करके बेरोजगारी इसमें मुद्दा रहा, उन सारे मुद्दों को लोग सामने लाए और खास करके नौजवान लोग आगे आए और महागठबंधन के समर्थन में मतदान किया है। और बिहार में बहुत संख्या में हमारे पार्लियामेंट मेंबर जीत करके जाएंगे और आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा वह चुनाव भी बहुत अच्छा निर्णय होगा और आने वाला समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और इसी तर्ज पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसी के लिए आज पीसी बुलाई गई है और बाकी हमारे बहुत सारे आए हुए हैं, बड़ी मेंबर लोग आए हुए हैं, लीडर लोग आए हुए हैं, उनसे काफी बात हुई है। मेरा नाम प्रदीप कुमार महतो हुआ, हम वारसलीगंज से पूर्व विधायक हैं। इससे आदरणीय अशोक महतो जी का हम भतीजा है, वहाँ से वारसलीगंज से 2 बार विधायक भी रहे हैं 2005 से 15 तक के। और हमारी प्रत्याशी कुमारी अनिता जी हमारी चाची हुई, अब तो आपकी घर की बेटी है, तो कहना क्या है। इंडिया गठबंधन इस चुनाव में पूरे मुस्तैदी से चुनाव लड़ी और हम लोग निरंतर इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये कहते रहे हैं कि यहाँ के प्रशासन जदयू कार्यकर्ताओं की भूमिका में है। ये तो इतर बातें चुनाव चली गई, लेकिन अभी विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, निरंतर यह प्रयास लगाया जा रहा है कि जो मतगणना कर्मी है इनको प्रशिक्षण के दौरान यहाँ के आला अधिकारियों के द्वारा या जो प्रशिक्षित कर रहे हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि कोई यदि ईवीएम आपको सील टूटी हुई मिले या किसी तरह का उसमें लगे कि छेड़छाड़ हुआ है तो आपको हार तौबा नहीं मचानी है, आपको उस पर चाकू चला देना है ताकि लोगों को लगे कि नहीं सील टूट गया है। तो यदि प्रशासन इस फेरे में है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, राजद के प्रत्याशी को अपने जोर से ये चुनाव हराने का है, तो इस जहमत ये इतना जहमत वो नहीं उठाए। हम तमाम लोगों का सीधा सीधा मानना है कि जो जनता ने वोट दिया, यदि जनमत का हनन हुआ तो मुंगेर की धरती पर लहू बहेगा। जिला प्रशासन इस मुगालते में नहीं रहे। हम ये चेतावनी है तमाम जनता की तरफ से, हम तमाम राजनीतिक दल के लोगों का, कि यह जो प्रयास लगाए बैठे हुए जो सोच रहे हैं कि हम किसी भी तरह का छेड़छाड़ को बर्दाश्त कर ले रहे हैं, यह नहीं होगा। जिला प्रशासन को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इसलिए यहाँ के निर्वाचित पदाधिकारी और जो आए हैं आगंतुक जो पर्यवेक्षक होंगे, वह एकदम इस बात को दिमाग में बिठा ले कि यदि किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ हुई तो इसका करारा जवाब जिला प्रशासन को मिलेगा। और पूरा समाजवादी पार्टी मुंगेर।